क्या सरकारी नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं? क्या आरक्षण सिर्फ किताबी कानून बनकर रह जाएगा? सवालों का ये बवंडर सरकारी कंपनियों के निजीकरण के ऐलान और प्राइवेट सेक्टर की सरकारी तारीफ से उठा है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है, टॉप क्वालिटी का मैन पावर लगाता है, मैनेजमेंट में बदलाव लाता है। इससे चीजें और मॉडर्नाइज होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और जॉब्स के नए अवसर भी पैदा होते हैं। केंद्र सरकार करीब 100 सरकारी कंपनियों में विनिवेश और निजीकरण की तैयारी कर चुकी है। आसान शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है। इस साल 23 कंपनियों में विनिवेश की मंजूरी भी मिल चुकी है। देश में फिलहाल 384 सरकारी कंपनियां हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये 25 से 30 रह जाएंगी। सरकार जिस तेजी से निजीकरण को पुश कर रही है, उससे सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। 2003 में केंद्र के कर्मचारियों की संख्या 32,69,000 थी। 2019 में ये संख्या घटकर सिर्फ 15,14,000 रह गई। 16 साल में केंद्र सरकार ने 17,55,000 कर्मचारी घटा दिए। साल 2014 से अब तक 121 कंपनियों का निजीकरण हो चुका है। सवाल नौकरियों में आरक्षण को लेकर भी है। माना जा रहा है कि सरकारी कंपनियों का कंट्रोल अगर निजी हाथों में गया तो इसका बड़ा असर सामने आएगा। अभी SC, ST और OBC के लिए सरकारी नौकरी में 49.5% आरक्षण है। फिलहाल निजी कंपनियों में नौकरी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के लिए निजी कंपनियों में नौकरी पाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि निजी कंपनियां वैसी व्यवस्था लागू करने से बचना चाहेंगी जिनका फायदा सरकारी नौकरियों में मिलता है और जिनकी वजह से सरकारी नौकरियां चमकदार बनी रहती हैं। कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से भर्ती करेंगी और अपने हिसाब से सैलरी देंगी। निजी कंपनियां काम का समय भी अपने हिसाब से तय करेंगी। डर इस बात का भी है कि कर्मचारियों के सिर पर बेरोजगारी की तलवार भी लटकी रहेगी और कंपनियों के निजी हाथों में जाने से 7 लाख पदों पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि आरक्षित वर्ग की नुमाइंदगी करने वाले विपक्षी दल निजी कंपनियों में भी आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं। पर सरकार का कहना है कि निजीकरण से देश और युवाओं का भला ही होगा। एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हर निर्णय देश में नागरिकों के लिए, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, उनको एम्पावर करने में मदद करेगा। प्राइवेटाइजेशन से सामर्थ्यवान युवाओं के लिए बेहतर अवसर भी उपलब्ध होते हैं। नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज्यादा अवसर मिलते हैं। साथियों, देश के हर एंटरप्राइज को एफिशिएंट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति आज आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते होंगे। सरकार एक तरफ नौकरियां बढ़ाने वाले उपायों के दावे करती है तो दूसरी तरफ आंकड़े घटती सरकारी नौकरियों की गवाही देते हैं। आरक्षण को लेकर आशंकाएं भी निर्मूल नहीं हैं। ऐसे में सबको साध कर चलना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है।